हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल इमोशनलेस ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे चैनल के ज़रिए आप शेयर मार्केट की नॉलेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं और वही लोग जुड़ रहे हैं जो नए नए शेयर मार्केट में आए हैं या आना चाह रहे हैं, तो उन लोगों ने मेरा चैनल देखना शुरू किया है। तो अभी जो हमारे मार्केट की कंडीशन है, जो हमारा शेयर बाज़ार है, वो अच्छा नहीं चल रहा। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अभी मंदी की गिरफ्त में है। अभी हर तरफ गिरावट ही गिरावट है। तो जो भी अभी नए आए हैं, जो अभी नए शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो जो नए नए बंदे हैं उन्हें नहीं पता है कि इस सिचुएशन का कैसे सामना करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इस गिरावट में हम कैसे रिएक्ट करें, मार्केट को किस नज़रिए से देखें, किस तरीके से मार्केट में बिहेव करें। क्या मार्केट में डर के भाग जाए, चुपचाप बैठे रहें या वेट करें, क्या करें। अभी सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या करें, इस गिरावट में क्या करें। जबकि देखिए, जो इंडेक्स है हमारा, जो निफ्टी है, वो बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है, वो लगभग वही है। थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट गिरता है, बढ़ता है, लगभग वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है। लेकिन जो हमारे शेयर्स हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो के शेयर्स हैं, वो काफ़ी मंदी की गिरफ्त में है, वो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। क्योंकि जो स्मॉल कैप और मिड कैप की कंडीशन है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे इस कदर पिटाई हो रही है, मतलब कि इतनी ज़्यादा धुलाई हुई है शेयरों की, वो अपने हाई से 50, 60, 70, 80, 90% तक गिरे हुए हैं। तो ऐसी हालत में जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसे बड़ी परेशानी होती है कि हम ऐसी सिचुएशन में करें तो क्या करें। और ख़ासकर जो नए आते हैं या जो किसी शेयर में फंस गए हों, जिस दिन से उन्होंने लिया उसी दिन से वो मंदी की गिरफ्त में चला गया। ऐसे सिचुएशन में क्या करें। तो ये वीडियो आपको ज़रूर थोड़ा बहुत आपको सॉल्यूशन देगी कि आप इस गिरावट के इस दौर में आप क्या करें, कैसे अपनी मेंटल स्टेटस को संभाल कर रखें, कैसे अपनी सिचुएशन को संभाल कर रखें। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है, सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं। क्योंकि पहले ही, जैसे कि आपने मेरे वीडियो से अगर लर्निंग लिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाएं कभी भी बिना सोचे समझे। मार्केट ऊपर जा रही, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो उम्मीद है कि आपने बहुत ज़्यादा कोई रिस्की पोजीशन नहीं बनाई होगी, वैल्यूएशन को देखा होगा। और अभी जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं ना, वो काफ़ी ओवर वैल्यूड हैं। इन्हीं की वजह से उनमें गिरावट है और अभी काफ़ी गिरावट बाकी है। क्योंकि अभी तो कुछ शेयरों की पिटाई हुई, अभी सारों की बाकी है और बहुत बुरी तरीके से धुलाई बाकी है। इसीलिए बहुत संभल कर रहे हैं, बहुत ही शांत रहें। ये नहीं देखें कि सस्ते रेट पे मिल रहा है, नहीं, अभी और सस्ते रेट पे मिल सकता है। जब अभी सोचे, जब निफ्टी गिरा नहीं है, जब निफ्टी में हल्की फुल्की गिरावट है, मामूली गिरावट इसको बोलेंगे, थोड़ा बहुत गिरता है फिर ऊपर आ जाता है, आखिर फाइनली वो अपने लेवल को मेंटेन कर लेता है। लेकिन जो हमारे पोर्टफोलियो के शेयर हैं, जो हमारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स हैं, वहाँ तो इतना बुरा हाल है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप निफ्टी को देखकर अपना जजमेंट ना ले। आप अंदर का जो पूरा जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो बहुत डिफरेंट है। इंडेक्स से बिल्कुल अलग चल रहे हैं शेयर्स। इंडेक्स को देखकर बिल्कुल भी भरोसा मत करें, अपने शेयर्स को देखें। या मार्केट में जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स है, वो बताएगा मार्केट की असली हालत को। तो इसलिए अभी फ़िलहाल स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों से बिल्कुल दूरी बना के रखें। अभी इस गिरावट को थमने दें, थोड़ा सा रुकने दें। जब रुक करके, जब रिवर्सल का साइन आएगा कि हाँ, अब मार्केट का ये बॉटम बना है, अब रिवर्सल के चांसेस हो रहे हैं। क्योंकि स्मॉल कैप जहाँ पे अब जिस सपोर्ट पे खड़ा है ना, अगर वो उस सपोर्ट को तोड़ेगा तो एक बड़ी गिरावट आएगी और ये गिरावट ना शेयरों को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेकर जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका बेहतर सॉल्यूशन ये है कि अभी मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहें। ये नहीं कि आप शेयर मार्केट से भाग जाए डर
के भाग जाएं। यहाँ तो रिस्की है ही, यहाँ हमेशा रिस्क रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस रिस्क में आप अपने आप को कैसे बचा के रखते हैं, आप अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन कैसे करके रखते हैं, आप भावनाओं में नहीं आते हैं, आप इमोशन को कंट्रोल रखते हैं, आप रेट और प्राइस को देख के ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं जब मार्केट का जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड होता है। तो ये प्राइसिंग होता है हमेशा से, ये शुरू से होता है और हमेशा होता रहेगी, ये पहली बार नहीं हुआ है। हर बुल रन के बाद एक बियर मार्केट आता है और हर बियर मार्केट के बाद फिर बुल रन शुरू होता है। तो अभी लगभग 1.5 साल 2 साल के आसपास हो चुका है और अभी ये और भी चल सकता है, साल 1.5 साल चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है। लेकिन उसके बाद फिर आता है वक्त जब शेयर अपने सही वैल्यू जोन में आ जाते हैं, सही जब इकोनॉमी की कंडीशन सही हो जाती है, थोड़ा ग्रोथ सही होने लगता है। तो अभी थोड़ा ग्रोथ पे भी सवालिया निशान है, कंपनी की जो ग्रोथ है उस पर भी बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इसीलिए हमारी कंपनीज अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ओवरऑल कह सकते हैं कि हालात सही नहीं है ये छोटे मझौले कंपनियों की। तो इसीलिए हम उन शेयरों से दूरी बना के रखेंगे। मार्केट में हम अभी सीखना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जो निफ्टी 50 के शेयर हैं, जो लार्ज कैप शेयर हैं, निफ्टी 50, निफ्टी 100 वाले शेयर हैं, उनमें छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाएंगे। जैसे अगर मुझे 10 शेयर लेना है तो हम सीखने के लिए 2 शेयर 4 शेयर लेकर सीखेंगे कि इस मार्केट में कैसे रिएक्ट करते हैं। उससे हमारा कॉन्फिडेंस डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। जैसे हमने निफ्टी 50 का कोई भी शेयर लिया है तो मार्केट की गिरावट में गिरेगा वो भी, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप के रिलेटिवली वो कम गिरेगा। और जब इंडेक्स रिकवर होगा ना तो हमारा जो निफ्टी 50 का शेयर है वो भी साथ में रिकवर होगा। लेकिन जो हम मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स हैं उनमें हमने जो शेयर लिया है वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो भी उस रैली में पार्टिसिपेट करे। तो इसीलिए ये मार्केट बहुत ही बचने का, संभलने का है। आप स्मॉल कैप मिड कैप से दूरी बनाएं और लार्ज कैप शेयर में एलोकेशन ज़्यादा करें। जैसे मान लें आपको 10 शेयर लेना है तो आप स्मॉल कैप मिड का एक एक ही लें, इससे ज़्यादा रिस्क ना बढ़ाएं। और वो भी ऐसा शेयर लें जो सही वैल्यू जोन पे है, जिसकी वैल्यूएशन सही है, जिस फेयर वैल्यू पे है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि वो वहाँ से गिरेगा नहीं, वो वहाँ से गिर सकता है, बहुत ज़्यादा भी गिर सकता है। तो अगर आप की रिस्क उतना आपको अलाउ कर रही है तभी आप लें। और इस तरीके से आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक रहेंगे। आप चीज़ों को अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, आप मार्केट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें मार्केट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है, यही है इमोशनलेस ट्रेडिंग। यहाँ पे इमोशन में नहीं आना है कि अरे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। नहीं, अभी और सस्ती मिलेंगी, बहुत सारी सस्ती मिलेंगी। जब रिवर्सल आएगा, जब और फ्रेंड्स, और ये चीज़ आपको स्टडी से आएगा कि रिवर्सल कब आता है, रिवर्सल किस सिचुएशन में आता है, रिवर्सल के साइन क्या है। तो उस वक्त आप शेयर में खरीदारी कीजिएगा, अभी दूर रहें। हाँ, लार्ज कैप में ज़रूर थोड़ा एलोकेशन रखें, हर गिरावट पे थोड़ा एक्यूमुलेट करें, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाए और ना ही आप फुल्ली अभी आप इन्वेस्टेड रहें। जब मौका मिले, देखिए फुली इन्वेस्टेड बहुत ही रेयर कंडीशन में होना चाहिए। हमेशा 30, 40, 50% कैश पे रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि मार्केट रोज मौके देती है, हमेशा मौके देती है। ऐसा नहीं है कि आज के बाद मार्केट में कभी मौका ही नहीं आएगा इसलिए हम फुली इन्वेस्टेड हो जाए, हमारे कैपिटल 1, 2, 4, 5, 10 जितना भी लाख का है हम सारा मार्केट में लगा दें। नहीं, बिल्कुल ऐसा, ये गलत तरीका है, बिल्कुल ही गलत तरीका है। तो वैसे भी आपको फुली इन्वेस्टेड कभी नहीं रहना चाहिए। हाँ, मार्केट में 60-70% निफ्टी गिरी हो किसी रीजन से, पूरा जैसे कोरोना के टाइम में अगर वैसा कुछ सिचुएशन आए कि हाँ मार्केट 60-70% गिर गई, तब आप फुली इन्वेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन हाँ, 10-20% अगर निफ्टी मार्केट गिरे तो आप हाँ 70, 80, 90% तक इन्वेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन अभी के कंडीशन में आप बिल्कुल भी फुली इन्वेस्टेड नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में, हर तरफ अनसर्टेनिटी है, हर जगह पे प्रॉब्लम है, कहीं पे भी
इकोनॉमिक कंडीशन हमारे मुल्क के, हमारे हालात सही नहीं है, इकोनॉमिक हालात सही नहीं है, बाहर के हालात सही नहीं है, यूएस अमेरिका के हमारी डील अभी फाइनल नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं और बाज़ार को ना अनिश्चितता पसंद नहीं है। और इसीलिए ही इन सारी चीज़ों की वजह से ही हमारी जो मार्केट है वो 2 साल से वहीं खड़ी है, हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रहा है, बाहर से पैसा नहीं आ रहा है, FIS हमेशा सेल कर रहे हैं, प्रोमोटर सेल कर रहे हैं, सब लोग सेलिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जो मार्केट में वो अभी बाइंग नहीं हो रही है। तो जब बाइंग होने लगेगी तो समझिए रिवर्सल आएगा। तो फ्रेंड्स रिवर्सल का वेट करें। अभी मार्केट में सीखने के लिए अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप सिर्फ 10-20 हज़ार ही इन्वेस्टेड रहे हैं। ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जितना भी आपका कैपिटल है ना उसका अभी 10 या 20% से ज़्यादा बिल्कुल भी मार्केट में नहीं लगाएं कि अगले दिन पता नहीं कौन सी न्यूज़ आए और मार्केट कितना गैप डाउन खुले उसके बाद गिरता ही चला जाए, पता नहीं क्या हो, अभी कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपने नया नया शुरू किया है तो आपका जो पैसा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसे संभाल के रखिए। अगर अभी आप लूज कर देंगे तो आप माइंड का जो आप अपना सेटअप है वो अभी से खराब कर देंगे। तो फ्रेंड्स अपने दिमाग को शांत रखें, रिलैक्स रहें, 10-20% ही अपने कैपिटल का एलोकेट करें, बाकी संभाल के रखें। जब मार्केट में फर्दर और गिरावट आएगी तो उससे डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, बल्कि जो हमने 80% अपना कैपिटल बचा कर रखा हुआ है उस वक्त इन्वेस्ट करेंगे। तो फिर हमारी जो मेंटल जो स्ट्रेंथ होगी ना वो देखिएगा कि कितनी अच्छी होगी। लोग मार्केट की गिरावट से डर जाते हैं कि अरे मार्केट गिर रही है अब क्या होगा, लेकिन नहीं, हम उसे यूज़ करेंगे, हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। जब मार्केट गिरेगी और 10-20% गिरेगी ना तो हम उस 80% जो हमारा कैपिटल बचा हुआ है वो हमेशा भी फिलहाल बचा के रखेंगे। जब तक मार्केट में रिवर्सल नहीं होता, सब कुछ सही नहीं हो जाता, जो इंटरनेशनल सिचुएशन सही नहीं हो जाती, ट्रेड डील फाइनल नहीं हो जाती, हम अपना कैपिटल हमेशा बचा के रखेंगे। मौका हमेशा मिलेगा, मौका रोज़ मिलेगा। इसीलिए फ्रेंड्स अपने कैपिटल को सेफ रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।